Hello students, very good morning to all of you. So students, as you know that we have started your lesson number 1 of social studies, okay, and the title of your lesson is the Northern Mountains. Okay, so in this chapter we already discussed about the different ranges that lie in India, that is the Karakoram range and the Himalayan range. Okay, and we also discuss about the different ranges of the Himalayas. Okay, तो आज हम इस चैप्टर में जो है नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयाज. ओके, एडवांटेजेस ऑफ हिमालयाज मतलब कि जो हिमालयाज है उसकी क्या विशेषताएं हैं. ठीक है ना, एडवांटेजेस मतलब क्या विशेषताएं हैं, वो किस तरह से जो है हमारे लिए या हमारी कंट्री के लिए जो है वो हेल्पफुल है. ठीक है ना, उसमें क्या क्या उसकी खासियतें हैं. ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स हमने इसके कर लिए और उन 2 लेक्चर्स में हमने इन रेंजेस के बारे में पढ़ा कि जो हमारे जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे कौन कौन सी जो रेंजेस हैं वो पाई जाती हैं. ठीक है, इस बारे में पढ़ा था. उन रेंजेस की हाइट के बारे में पढ़ा, उन रेंजेस की हाईएस्ट पीक्स के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है ना, और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया इसमें हमने ग्रेटर हिमालयाज़ का डिस्कस किया, लेसर हिमालयाज़ का डिस्कस किया. आफ्टर दैट हमने उसमें शिवालिक्स का भी डिस्कस किया था. ओके, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी जो 2 रेंजेस हैं वो कौन कौन सी रेंजेस है. एक थी हमारी द हिमालयन रेंज एंड द सेकेंड वन थी हमारी द काराकोरम रेंज. ओके, ये जो हिमालयन रेंज है ये कहाँ से लेके कहाँ तक है. ये हिमालयन रेंज जो है हमारी कश्मीर से लेके टू अरुणाचल प्रदेश तक है. ओके, एंड ये जो काराकोरम रेंज है ये जो है ये है हमारे इंडिया में ये लाई करती है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, ठीक है. वैसे तो ये चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया के बॉर्डर पे है ना. इन 3 कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जो है काराकोरम रेंज एक्सटेंड है, वहाँ पे फैली हुई है. उन बॉर्डर्स पे जो है काराकोरम रेंज की माउंटेन्स पाई जाती हैं. बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो काराकोरम रेंज है वो कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे है वो, जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, एंड इन द सेम वे जो हिमालयन रेंज है ये आ जाती है कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक. ओके, फ्रॉम आप इसको कह सकते हो कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करती है. ये करती है कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. ओके, उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो हिमालयाज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय को हम एबॉर्ड ऑफ स्नो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एबॉर्ड ऑफ स्नो. ठीक है, एबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है पूरा साल क्या रहती है, बर्फ़ रहती है. और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, बर्फ़ का निवास. कि यहाँ पे किसका निवास है,
बर्फ का, ठीक है। एबॉड का मतलब होता है निवास, ठीक है, कि यहाँ पे पूरा साल जो है थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे स्नो रहती है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज द एबॉड ऑफ स्नो। ओके, एबॉड ऑफ स्नो मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बर्फ रहती है, ठीक है। उसके बाद जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज को वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। ओके, रेंज का मैंने आपको बताया था, रेंज होती है श्रृंखला या सीरीज, ठीक है ना। सीरीज मतलब कि एक चेन में, ठीक है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो माउंटेन्स आएंगी, जैसे ये सारी माउंटेन्स आ गई, इन सभी माउंटेन्स को नाम दे दिया गया हिमालयन रेंज, ठीक है ना। हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज जो है वो इन सभी को एक नाम दे दिया गया है। अब हो सकता है कि इस माउंटेन का नाम जो हो डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। जैसे सपोज कर लो इसको हमने माउंट एवरेस्ट बोल दिया, ठीक है, इसको कोई और नाम दे दिया। हमने पढ़ा था ना, माउंट एवरेस्ट थी, कंचनजंगा थी, अन्नपूर्णा थी, ठीक है। वो इन सभी माउंटेन्स के अपने अपने नाम हैं, बट उन सभी को एक मिला के हमने हिमालयन रेंज बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? हिमालयन रेंज, कि ये क्या है, हिमालय की श्रृंखला है। यहाँ पे अलग अलग जो हैं वो माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंज है, हिमालय की जो माउंटेन रेंज है, ये क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। जैसे कि अब हम अगर बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही रेंज है पूरे वर्ल्ड में, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन। जैसे अगर हम इंडिया में ही बात करें तो 2 रेंजेस के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया, एक तो काराकोरम रेंज के बारे में और सेकंड हमने हिमालय रेंज के बारे में। वैसे ही और भी बहुत सारी रेंजेस हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। बट उन सभी रेंजेस में जो सबसे हाईएस्ट रेंज आती है वो कौन सी रेंज आती है? हिमालयन रेंज। कौन सी रेंज आती है? हिमालयन रेंज, क्योंकि जो हिमालयन रेंज के जो माउंटेन्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्या हैं? बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। इसी वजह से, उन्हीं की वजह से जो है इस रेंज को वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो हिमालयन रेंज है, इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीक्स मिलती हैं, वैलीज मिलती हैं। तो हिमालयन रेंज की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हिमालयन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड में वो कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर, ठीक है, इतनी ही पढ़ी थी हमने। अब अगर हम हाईएस्ट पीक इन इंडिया की बात करें, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया में हिमालयन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी थी हमारी? कंचनजुंगा। वो कितनी थी? वो कौन सी थी? कंचनजुंगा, ठीक है ना। क्योंकि वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में जो हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की वो आ जाती है हमारे पास माउंट एवरेस्ट। एंड अगर इंडिया में हम बात करें हाईएस्ट पीक की तो वो आ जाती है हमारे पास कंचनजुंगा, ठीक है। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है ये लाई करती है हमारी नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे। कौन से बॉर्डर पे? नेपाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है वहां पे जो है ये माउंट एवरेस्ट जो है ये लाई करती है, ठीक है। और जो हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की, दैट इज द कंचनजुंगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कल डिस्कस किया था कि ये तो हमारे पास आ गई हिमालयन रेंज के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है काराकोरम रेंज, ठीक है ना। काराकोरम रेंज जो है ये हमने अभी पढ़ा कि ये कहाँ पे लाई करती है? ये लाई करती है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, ओके।
जम्मू एंड कश्मीर में ये लाई करती है, मतलब नॉर्थ में है, ठीक है। और इसकी भी, इस रेंज की भी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, इसकी हाईएस्ट पीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है K2 और गॉडविन अस्टिन, ठीक है। गॉडविन अस्टिन जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, काराकोरम रेंज की, ठीक है। और जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें जितनी भी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें जितनी भी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, उन सभी माउंटेन रेंजेस में जो काराकोरम रेंज है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। जो हिमालयन रेंज है ये हाईएस्ट रेंज है वर्ल्ड की, और वर्ल्ड में हर सभी कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ठीक है। बट अगर अब हम इधर बात करें सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट की, तो जो एशिया कॉन्टिनेंट की माउंटेन रेंजेस हैं उसमें काराकोरम रेंज जो है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। कहाँ पे, एशिया कॉन्टिनेंट में। और जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, वो वर्ल्ड में, मतलब जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स की माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो हिमालयन रेंज है। बट एशिया कॉन्टिनेंट की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, काराकोरम रेंज है। अंडरस्टूड कि क्या है, काराकोरम रेंज जो है वो सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट रेंज है, बट जो हिमालयन रेंज है वो क्या है, वो जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं उनमें जितने भी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट रेंज जो है वो कौन सी है, हिमालयन रेंज आती है, ओके। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हिमालयन रेंज और काराकोरम रेंज जो है ये दोनों डिफरेंट रेंजेस हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करती हैं। बट कई बार हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इकट्ठा ही स्टडी कर देते हैं, काराकोरम रेंज को भी हम क्या कर देते हैं, हिमालयन रेंज के साथ मिक्स कर लेते हैं। बट ये दोनों क्या है, डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें, उसके बाद हमने इसमें हिमालयस की 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और वो कौन कौन सी थी, कल हमने डिस्कस किया था इनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास थी द ग्रेटर हिमालयस, यही थी, और इसको क्या बोला जाता है, हिमाद्री, ठीक है। सेकंड जो थी वो थी द लेसर हिमालयस, और इसको क्या बोला जाता है, हिमाचल, ठीक है। एंड जो थर्ड थी वो थी द शिवालिक, और इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर हिमालयस, ठीक है। यही इन्हीं 3 रेंजेस के बारे में हमने जो है कल डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारी आ जाती थी ग्रेटर हिमालयस, सेकंड थी हमारी द लेसर हिमालयस, एंड थर्ड थी हमारी द शिवालिक, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस को हिंदी का नाम जो है इसका क्या है, हिमाद्री, ठीक है। लेसर हिमालयस को क्या बोलते हैं हम, हिमाचल बोलते हैं। और जो शिवालिक्स हैं और इनको क्या बोलते हैं हम, आउटर हिमालयस, क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आउटर हिमालयस को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेटर हिमालयस है इसका हमने किया था कि जो ग्रेटर हिमालयस है ना, ग्रेटर हिमालयस जो है ये क्या है, हाईएस्ट रेंज है किसकी, हिमालयस की, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस क्या है, हाईएस्ट रेंज है हिमालयस की, ठीक है। क्या है ये, हिमालयस की हाईएस्ट रेंज है, ठीक है ना। क्योंकि हिमालयस में जो रेंजेस पाई जाती हैं अब उनको अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन क्या किया है उन्होंने, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है ना। तो
कुछ रेंजेस जो हैं वो बहुत हाई हैं, कुछ जो हैं थोड़ी लो हैं, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही लो हैं, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया है, इन रेंजेस को अलग अलग से क्लासीफाई कर दिया है। जैसे ग्रेटर हिमालयस जो है वो किसको, उन रेंजेस को बोला गया है, उस रेंज को बोला गया है कि जिस हिस्से में बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स आते हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां आती हैं, पहाड़ आते हैं, ठीक है ना, तो उनको उन्होंने ग्रेटर हिमालयस बोल दिया है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो ग्रेटर हिमालयस है ये क्या है, हिमालयस की सबसे हाईएस्ट रेंज है, जिसकी हाइट कितनी है सी लेवल से 600 मीटर्स, कितनी 6000 मीटर्स, कितनी है 6000 मीटर्स। और ये रेंज जो है ये कहाँ पे लाई करती है, ये लाई करती है हमारी नॉर्थ में। कहाँ लाई करती है, नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में ये रेंज जो है लाई करती है। और ये जो इस रेंज में जो है, इस रेंज की जितनी भी पीक्स हैं या माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हैं। और हाई होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। क्या होती है, पूरा साल स्नोफॉल होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिस एरिया में पूरा साल ही स्नो पड़ती रहेगी तो वहाँ पे धूप मतलब गर्मी तो होगी नहीं, पूरा साल स्नो पड़ती रहती है, और वो स्नो क्या होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, और वहाँ पे क्या बन जाता है, स्नो का एक ढेर बन जाता है, या आप कह सकते हो स्नो का एक पहाड़ बन जाता है ना। और उसी पहाड़ को जो है वो नाम दे दिया गया है किसका, ग्लेशियर्स का। किसका, ग्लेशियर्स का, ठीक है। और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालयस में, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस में जो है ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से जो हैं हमारे रिवर्स भी ओरिजिनेट होते हैं, रिवर्स भी बनते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि कैसे बनते हैं रिवर्स। जब स्नो जो है, स्नो के जो माउंटेन्स हैं, जो ये जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, जो इनके जो स्नो होती है, जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, ठीक है ना, जैसे और ज़्यादा स्नो पड़ रही है, और ज़्यादा स्नो पड़ रही है, पड़ती जा रही है, तो जो बिल्कुल नीचे की जो स्नो होती है उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है ना, दबाव पड़ता है, और जिस वजह से वो स्नो फिर क्या होना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब वो स्नो पानी बनेगी तो वो वहीं पे थोड़ी रुकी रहेगी, वो फ्लो करेगी, है ना। फिर वो किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, बहना स्टार्ट कर देती है, और फिर वहाँ नीचे की स्नो फ्लो करेगी, फिर जो और स्नो आएगी वो भी मेल्ट होगी, क्योंकि वहाँ तो पूरा साल ही स्नो पड़ती रहती है, ठीक है ना। तो स्नो पड़ती जाएगी और पहले वाली मेल्ट होती जाएगी, पड़ती जाएगी, मेल्ट होती जाएगी, ठीक है ना। तो वो जो स्नो जो है मेल्ट होके वो एक रिवर की शेप ले लेती है, ठीक है ना, और उधर से क्या हो जाते हैं, रिवर्स बन जाते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालय से। जैसे हमारे 2 मेन रिवर्स हैं, गंगा एंड जमुना, है ना। अब हम कहते हैं कि ये जो गंगा और जमुना रिवर जो है ये हिमालय से आते हैं। अब हिमालय पहाड़ों से थोड़ी ना रिवर आते हैं, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे रिवर्स बनते हैं, ठीक है ना। जो ग्लेशियर्स होते हैं जब उनकी स्नो मेल्ट होती है तब ये रिवर्स बनते हैं। ऐसे तो इतने सारे पहाड़ हैं, क्या वहाँ से भी रिवर्स आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। जहाँ जिन पहाड़ों में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वहीं से जो है रिवर्स बनते हैं। और वो रिवर्स जो है किससे बनते हैं, जब वो स्नो मेल्ट होती है और मेल्ट होकर जब वो फ्लो करती है तो क्या बन जाते हैं, रिवर बन जाते हैं, है ना। अब पूरा साल ही जहाँ स्नो पड़ती रहेगी तो वो रिवर भी बहते रहेंगे। जहाँ अगर कभी ऐसा हो कि हाँ साल में एक बार स्नो पड़ी, रिवर बहे, फिर स्नो जो है बंद हो गई, फिर आधा साल रिवर चलता है, आधा साल, ऐसा तो नहीं है। रिवर जो है वो पूरा मतलब बहते रहते हैं। गंगा जमुना जो है ये कभी आपने सुना कि ये रिवर जो है कभी सूखे, ड्राई हुए, नहीं हुए, क्योंकि जिन पहाड़ों से ये रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं वहाँ के ग्लेशियर्स जो है वो वहाँ पे स्नो जो है पड़ती रहती है, जिससे वजह से वो ग्लेशियर्स बने रहते हैं, और उनकी स्नो जो है धीरे 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 मेल्ट होती रहती है, और वो इन रिवर्स में उनका पानी आता रहता है, ठीक है ना। समझ आई सभी को, तो ये ठीक है। तो ये तो 2 मेन रिवर्स हैं, ठीक है ना। कौन से, ये 2 मेन रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं। और कौन से हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, ये ग्रेटर हिमालय से। कौन से हिमालय से, ग्रेटर हिमालय से, ठीक है ना। और जो हमारी
इम्पोर्टेंट पीक्स थी, जैसे हमारी थी ये जो माउंट एवरेस्ट या कंचनजुंगा पीक्स हैं, ये भी कहाँ पे पाई जाती हैं? ये भी पाई जाती ग्रेटर हिमालयस में, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा कि ग्रेटर हिमालयस में ही, ग्रेटर हिमालयस में क्या है, ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। तो अब माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा भी क्या है, ऊंची ऊंची चोटियाँ, तो ये भी ऑब्वियसली वहीं पे ही पाई जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे सारी ऊंचे पीक्स हैं, तो ये भी वहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आ जाते हैं, जैसे जिनका नाम है गंगोत्री, चतुरंगी, भगीरथी, खड़क, ठीक है। ये क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्रेटर हिमालयस में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था कल लेसर हिमालयस का, है ना, लेसर हिमालयस का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिमांचल। क्या बोलते हैं? हिमांचल, ठीक है। लेसर हिमालयस को हम क्या बोलते हैं? हिमांचल बोलते हैं। और ये जो है लेसर हिमालयस जो है, ये कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है हमारा साउथ में। कहाँ लाई करता है? साउथ में। और यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? वैलीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इस रेंज में बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं, ठीक है। वैलीज होती है घाटियाँ, छोटे छोटे पहाड़, वैलीज पाई जाती है। और यहाँ की जो फेमस वैली है वो कौन सी है? डन वैली। क्या, कौन सी है? डन वैली है, ठीक है। कि इस रेंज में क्या होती है, और ये जो रेंज है लेसर हिमालय जो है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 3500 मीटर्स। कितनी है इसकी हाइट? 3500 मीटर्स है, ठीक है। और इस रेंज में क्या होता है, जैसे ग्रेटर हिमालय में पूरा साल बर्फ पड़ती रहती है, स्नो पड़ती रहती है, यहाँ पे क्या होता है जब विंटर होती है, ठीक है ना, विंटर्स में क्या होता है, लेसर हिमालय में स्नोफॉल होता है। बट जब समर आते हैं तो वो स्नो क्या होता है, मेल्ट हो जाती है, और फिर वो पानी जो है रिवर्स में फ्लो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा साल स्नोफॉल नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ विंटर्स में स्नोफॉल होता है, और समर में क्या होता है कि वो स्नो जो है मेल्ट होकर रिवर में फ्लो कर जाती है, ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है। यहाँ पे क्या, यहाँ का जो मौसम है वो ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, हिल स्टेशंस होते हैं जहाँ पे लोग जो है छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं गर्मियों के मौसम में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठंड होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए लोग जो है छुट्टियाँ बिताने के लिए कहाँ चले जाते हैं, मैक्सिमम हिल स्टेशन में, ठीक है ना। जैसे हमारा श्रीनगर आ गया, शिमला आ गया, मसूरी आ गया, अल्मोड़ा आ गया, नैनीताल आ गया, दार्जिलिंग आ गया, ये कहाँ पे हैं सारे? लेसर हिमालयस में। कहाँ पे हैं? लेसर हिमालयस में, ठीक है। अब जैसे आप लोग सुनते हो कि जब स्नोफॉल होता है लोग कहाँ चले जाते हैं, श्रीनगर वगैरह चले जाते हैं, मसूरी चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, किस लिए? स्नोफॉल देखने के लिए, है ना। मतलब कि वहाँ पे इतनी ही ठंड होती है कि लोग उस ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना, सह सकते हैं। अब अगर वो लोग ग्रेटर हिमालयस में चले जाए घूमने फिरने के लिए, तो क्या वहाँ की ठंड उनसे बर्दाश्त होएगी? नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा साल ठंड रहती है। बट यहाँ की जो है, यहाँ पे बराबर होता है, स्नोफॉल भी होती है, और स्नोफॉल होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल भी हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस पाए जाते हैं, और उन्हीं हिल स्टेशंस में लोग जो है घूमने फिरने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा लेसर हिमालयस का। उसके बाद हमने किया था शिवालिक्स। थर्ड रेंज थी हमारी द शिवालिक, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयस, ठीक है। अब शिवालिक रेंज जो है ये भी कहाँ पे है? ये भी साउथ में है, ठीक है ना, ये भी कहाँ पे है? साउथ में है। बट ये जो रेंज है ये कहाँ पे आ जाती है? हिमालय के फुट हिल्स में। फुट हिल्स मतलब जैसे सपोज कर लो कि ये आपका एक हिमालय है, और ये यहाँ पे जो छोटे छोटे आपकी रेंजेस पाई जाती हैं, ये फुट हिल मतलब बिल्कुल उसके बेस में आ जाती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेस में आ जाती हैं। तो इनको हम कौन सी रेंजेस बोलते हैं? शिवालिक रेंजेस। मतलब जैसे ये आगे आपके ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। फिर जो छोटी छोटी ये वैलीज पाई जाती हैं, ठीक है, ये आगे आपकी लेसर हिमालयस, ठीक है।
अब जो बिल्कुल बेस में आ जाती है ये आ जाती है आपकी शिवालिक रेंजेस। ठीक है, ये क्या आ जाती हैं आपकी शिवालिक रेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ के इनकी जो ये जो रेंजेस है, ये जो यहाँ पे माउंटेन्स बनती हैं, इनकी जो ये स्लोप्स होती हैं, ये स्लोप्स है ना, ये स्लोप्स, यहाँ पे जो है बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट, बड़े घने जंगल पाए जाते हैं और जिनमें जो है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ इन डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारे जो हैं वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है, जो हमारी काराकोरम रेंज है वो भी इन्हीं रेंजेस में पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक माउंटेन्स इसी एरिया में जो है हमारी काराकोरम रेंज भी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो K2 है वो भी शिवालिक रेंजेस में ही पाई जाती है। जो हमारी K2 पीक है वो भी कहाँ पाई जाती है? शिवालिक रेंजेस में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शिवालिक रेंजेस का। ठीक है, तो ये कल हमने डिस्कस किया था कि हमने इसका रेंजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ये सारा हमने जो है कल पढ़ा था। आज हमने इसको रिवीजन कर दिया। तो अब हमने किसके क्या करना है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ हिमालयाज। एडवांटेजेस ऑफ हिमालयाज। एडवांटेजेस ऑफ हिमालयाज, एडवांटेजेस मतलब कि आप कह सकते हो कि इसकी क्या विशेषताएं हैं हिमालयाज की, या आप ये कह सकते हो कि हिमालयाज जो है वो हमारी किस किस तरह से जो है हेल्प करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली जो इसकी एडवांटेज, क्योंकि बहुत सारी एडवांटेज, क्योंकि हिमालयाज क्या है, हिमालय बहुत ऊंची रेंज है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है? हिमालयाज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हिमालयाज है ये क्या करता है, एक क्लाइमेटिक वेरियर की तरह काम करता है। क्लाइमेटिक वेरियर मतलब कि जैसे सपोज करो ये आपका हिमालय है, ठीक है ना, इसके इस साइड हमारा इंडिया आ गया, लेकिन इसके जो दूसरी साइड जो पोर्शन आता है, ठीक है, वहां से जितनी भी कई बार क्या होती है, बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, बहुत गर्म हवाएं आती हैं, उनको ये क्या करता है, उधर ही रोक लेता है, वो क्रॉस नहीं करने देता। ठीक है ना, क्रॉस नहीं करने देता, जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो रहती है वो उन गर्म या ठंडी हवाओं से बची हुई रहती है। ठीक है ना, क्योंकि वो हवाएं जब इसके साथ टकराती हैं तो वो वहां से वापस मुड़ जाती है, वो क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, एक तो इसकी एडवांटेज ये आ गई कि ये क्या करता है कि जो हम जितनी भी दूसरी साइड से गर्म या ठंडे हवाएं आती हैं उनको रोक लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है, वहां से जो भी बहुत ज़्यादा बारिश वाले या तूफान वाली हवाएं आती हैं, ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा उसमें होता है, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं कई बार जो इंडियन ओशन से आते हैं, उनको भी ये वापस भेज देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो सकती। ठीक है ना, मतलब क्या करता है कि ये उतनी ही जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही मानसून जो है नॉर्थ की साइड आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि ये क्या कर लेता है, वहीं से रोक के उनको वहीं से वापस भेज देता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, द हिमालयज आर द सोर्स ऑफ ऑल ग्रेट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कि नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी ग्रेट रिवर्स होते हैं या जितने भी ग्रेट रिवर्स हैं, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जितने भी ग्रेट रिवर्स हैं वो सारे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हिमालय से, है ना। जैसे हमारा गंगा है, जमुना है, ये सारे ग्रेट रिवर्स ही तो हैं, है ना। तो ये सारे के सारे रिवर्स कहाँ से आते हैं? हिमालय से आते हैं। तो वो कहते हैं कि हिमालय क्या है, एक सोर्स है। किसका सोर्स है? रिवर्स का। ठीक है ना, कि जो रिवर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? हिमालय से आते हैं। तो हिमालय जो है वो क्या है, एक सोर्स है किसका? जितने भी ग्रेट रिवर्स आते हैं उनका एक सोर्स है। ठीक है,
और वो कैसे है, वही इन्होंने बोला कि वो कैसे है कि क्या होता है कि जब समर आती है, जब समर होती है, गर्मियाँ जब आती हैं, तो जो उन ग्लेशियर्स पे जो स्नो होती है वो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी मेल्ट होने की वजह से उनका जो पानी है वो रिवर्स में आता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है वो पूरा साल इन रिवर्स में पानी रहता है, ठीक है। और फिर वो जो पानी है उससे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन क्या होती है, सिंचाई करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी किससे बनती है, पानी से बनती है ना। तो और नॉर्दर्न इंडिया में तो मेन सोर्सेज ही क्या यही है, गंगा जमुना वगैरह, ठीक है ना। तो इन्हीं से ये जो पानी होता है इसी से हम क्या करते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं, इन्हीं से हम क्या करते हैं, बिजली भी बनाते हैं, पानी से ही बनती है, ठीक है। तो उसके लिए पानी की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से आता है, सारा हिमालय से आता है। तो हिमालय क्या है, हमारे रिवर्स का सोर्स है, ठीक है ना। नॉर्दर्न इंडिया में हिमालय का जो सोर्स है वो कौन सा है, हिमालयाज है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो हिमालय माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। अब माउंटेन्स जो है वो ऐसे होती हैं, है ना, ऐसे होती हैं। ये जो चीज़ होती है ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो कहते हैं जो हिमालयन माउंटेन्स की जितनी भी स्लोप्स हैं वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल जो हैं वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं जंगलों में क्या है, इन्हीं जंगलों से हमें बहुत सारे ट्रीज, अलग अलग टाइप्स के हमें ट्रीज मिलते हैं जंगलों में, है ना। अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे हमें लकड़ी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जो कि ऐसे, अब जैसे हम लोग जैसे रहते हैं तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं रह सकते, वाइल्ड एनिमल्स को रहने के लिए क्या चाहिए, फॉरेस्ट ही चाहिए। तो जो हिमालयस के जो स्लोप्स में डेंस फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ही जो है क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स क्या हैं, वाइल्ड ये जो हिमालयस के जो स्लोप्स हैं, जो डेंस फॉरेस्ट हैं, वो क्या हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए उनका घर है, ठीक है ना। क्या है, उनका घर है वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये जो हिमालयाज है, क्योंकि अब ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसके लिए, जैसे कुछ लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे पहाड़ों पे जाते हैं लोग, ऐसे अब आप कह सकते हो कि कुछ लोग क्या करते हैं पहाड़ों पे, अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो बचेंद्री पाल वगैरह थे ये माउंट एवरेस्ट पे गए थे, है ना। अब कुछ लोगों के लिए ये क्या होता है, एडवेंचरस वर्क होता है, एडवेंचरस मतलब जिसको हम बोलते हैं ये साहसी काम होते हैं, है ना। तो कुछ लोग जो है वो अपने से फन के लिए, मज़े के लिए ये सारे काम करते हैं। कुछ लोग जो है पहाड़ों पे चढ़ते हैं। अब ये पहाड़ियाँ इतनी इतनी ऊंची हैं, लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाते हैं,